नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज स्ट्रिंग के वीडियोस हिंदी में जारी रखते हुए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल। ये इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। लोग इसको पूछते हैं कि वेदर इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल और नॉट, येस और नो। लेकिन येस और नो बोलने से पहले पहले समझ तो लें कि भैया ये एक्चुअली स्ट्रिंग इम्यूटेबल है क्यों। येस और नो तो हमको पता है कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल। इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल का आंसर यस है, वाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल का आंसर अभी हम जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो स्ट्रिंग कांस्टेंट लिटरल पूल अगर नहीं देखा है, प्लीज ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या स्ट्रिंग लिटरल पूल जिसको हम बोलते हैं, अगर इसका वीडियो आपने नहीं देखा है प्लीज इसको देख लीजिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है पहले वो जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लास बना रखा है, इसका नाम मैंने रखा है इम्यूटेबल। तो अभी चलते हैं, पहले मीनिंग समझेंगे इम्यूटेबल का मतलब। इम्यूटेबल वो है जो चेंज नहीं हो सकता, समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, उससे कहते हैं इम्यूटेबल, मतलब अनचेंजेबल। ठीक है, अब जावा के हिसाब से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं होते। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब स्ट्रिंग क्लास फाइनल होता है, फाइनल वाइनल का देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम इम्यूटेबल के बारे में बात करें। तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल। चलो अब पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक लिटरल पास कर देते हैं सिलेनियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिटरल पास कर दिया। स्ट्रिंग लिटरल का नाम है ये। तो अभी होगा क्या, एज पर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मान लो ये हीप एरिया है। ठीक है, ये हीप एरिया है और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया है। ठीक है, मान लो ये है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। एक होता है हीप एरिया में बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड, और दूसरा एससीपी में बिकॉज ऑफ जिसमें लिटरल होता है, लिटरल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये हीप एरिया है। देखिए बड़ा वाला स्क्वायर हीप एरिया और ये छोटू वाला गोल अपना एससीपी है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, इसके अंदर सेलेनियम पास होगा क्योंकि वो पास किया गया है उसके अंदर। ठीक है, अभी वही ऑब्जेक्ट क्योंकि ये यहां पर बना है तो यहां पर भी बनेगा एससीपी में, क्योंकि लिटरल पास किया गया है। ये मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट। तो सेलेनियम यहां पे बनेगा। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि ये जो एस, ये रिफर करेगा हीप एरिया के ऑब्जेक्ट को। तो एक एस जो बनेगा, जो एस बनेगा, ये रेफर करेगा इसको। तो मैंने ये भी समझाया था कि ये इसको कौन रेफर करेगा, इसको जेवीएम इंटरनल रेफरेंस रेफर करेगा। जेवीएम का इंटरनल रेफरेंस इसको हाइपोथेटिकली रेफर करेगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिलहाल के लिए हाइपोथेटिकली रेफर कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया, ये पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मैं काम करता हूं, ये बन गया। चलो मान लो मैंने आपको उस दिन वीडियो के एंड में बताया था, एस डॉट करोगे ना, ये जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इसका इतने सारे मेथड्स आपको आएंगे ना डॉट करते ही। देखिए इस पर्टिकुलर क्लास के इतने सारे मेथड्स हैं, तो मैं एक छोटा सा मेथड उठाता हूँ। मेथड का नाम है कॉनकैट। मैंने उठा लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा। सिंपल, कुछ नहीं। कॉनकैट मतलब कॉनकैटिनेशन, मतलब जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स को या किसी को भी जोड़ना कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको प्रिंट कराता हूं। बहुत लोग आंसर देंगे कि सर कॉन्कैटिनेशन किया है जुड़ गया, तो आंसर होगा सेलेनियम जावा। बहुत लोगों के मुताबिक सेलेनियम जावा होगा आंसर। ये आंसर सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि आंसर सेलेनियम जावा नहीं है, इसका आंसर सेलेनियम आएगा।
अभी बताता हूँ क्यों। अभी इसको रन कीजिए, देखिए इसका आंसर सेलेनियम आया, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट रेफरेंस को चेंज नहीं किया है, आपने उसके एक मेथड को वो किया है, तो वो किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन इसका जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, स्ट्रिंग क्या करता है, जैसे ही आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की, कुछ तो आपने छेड़खानी करने की कोशिश की ना। जब भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कुछ भी हम छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू को नहीं चेंज करता। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू को नहीं चेंज करता, बल्कि वो और एक ऑब्जेक्ट बना देता है। तो अब क्या होगा, ये जो जावा जो है ना, ये जावा भाई साहब इधर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये और एक ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है, और यहां पे पास हो जाएगा सेलेनियम जावा, लेकिन वो उसको पॉइंट करने वाला कुछ और है। और यहां पर स्ट्रिंग लिटरल जो जावा है वो इधर पास होगा, सॉरी, ये पास होगा इधर। तो ये कॉन्सेप्ट, तो कभी भी वो ये वाले वैल्यू को, सिलेनियम को, ओरिजिनल वैल्यू को नहीं चेंज करेगा, क्योंकि हमने कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कुछ मेथड वगैरह लगाने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा, ना बाबा ना, बल्कि वो उसका एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, उसके लिटरल का भी अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। वो बिल्कुल भी इसको छेड़खानी नहीं करेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप कुछ भी कर लो, ये छेड़खानी वहां पर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट, सॉरी, अच्छा, अभी एक सेकंड, सॉरी गाइस, इतने रात को भी कॉल आता है। एनीवेज, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को छेड़खानी करने की भी कोशिश करते हो तो वो उसके ओरिजिनल वैल्यू को चेंज ना करके, रादर जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे हीप मेमोरी में और एससीपी मेमोरी में अलग अलग वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। इतना आपको समझ में आ गया। अभी और एक चीज, तो फिर आप बोलोगे सर इसको कैसे चेंज किया जाए। सिंपल, आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, यहां पर s इक्वल टू, अगर आपने s डॉट कॉन्कैट किया फॉर एग्जाम्पल C++, और फिर यहां पर आप सिसो करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगा, तो ये सेलेनियम C++ आएगा। यहां पर आउटपुट सेलेनियम C++ आएगा। और ये जो S है ना, ये जो S है ना, अभी ये S इसको रेफर नहीं करेगा, ये सभी इसको रेफर नहीं करेगा भाई। अब ये S इस एक जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको रेफर करेगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये S उसको रेफर करेगा, ये S अब इसको रेफर करेगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये S उसको रेफर करेगा। दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि अगर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करता, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इस पे बहुत सारे डाउट्स भी होंगे और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो, अभी यहाँ पर ये हो गया, मैं इसको थोड़ा चेंज डिलीट करता हूँ। अभी ये तो ठीक है, अभी ये तो ऑब्जेक्ट का हो गया। अभी हमारा फिर भी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई इज स्टिल स्ट्रिंग इम्यूटेबल। लेकिन ये क्यों,
लेकिन इसका तो आपने सर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना दिया। ये तो ऐसे स्ट्रिंग जावा वालों ने स्ट्रिंग को ऐसा किया है टेक्निकली कि तू भाई ऐसे बिहेव कर, लेकिन उन्होंने जो ये डिजाइन बनाया है स्ट्रिंग का कि तू ऐसे ही बिहेव कर, वो क्यों बनाया है? इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में हम मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। मान के चलो आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर मतलब एक सिलेक्शन के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो आपके हिसाब से वो प्लेयर के हिसाब से वो एक बनाएगा। तो प्लेयर वन क्रिकेट, ठीक है, स्ट्रिंग प्लेयर टू क्रिकेट, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिटरल स्ट्रिंग लिटरल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग प्लेयर थ्री इक्वल टू क्रिकेट। सॉरी क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने यहां पर ये बना दिया। अब क्या होगा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लिटरल क्या है, स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिकेट। यहां पर भी क्रिकेट है, यहां पर भी क्रिकेट है और यहां पर भी क्रिकेट है। तो पहले डिक्लेरेशन में वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एससीपी में जाता है। तो होगा क्या, आप देखिए, ये एससीपी है, एससीपी एरिया, गोल गुंबज एससीपी एरिया है, तो यहां पर क्रिकेट आ जाएगा। ये बन गया आपका क्रिकेट। और इसको रेफर कौन करेगा, इसको रेफर कर रहा है हमारा प्लेयर वन, ठीक है, तो हम इसको रेफर करेंगे यहां से प्लेयर वन। तो प्लेयर वन भैया इसको रेफर कर रहा है, बराबर। फिर क्या बनेगा यहाँ पे स्ट्रिंग प्लेयर टू इक्वल टू क्रिकेट। अब ये चेक करेगा लिटरल वैल्यू, यहाँ पे इस क्रिकेट को उठाएगा और यहाँ पे एससी पे चेक करेगा, अरे क्रिकेट तो है, तो वो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा यहाँ पे? नहीं, नो ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, रादर प्लेयर टू विल रेफर टू क्रिकेट। इसको रेफर करेगा, मतलब यहां पर प्लेयर टू भी इसको रेफर करेगा। सिमिलरली प्लेयर थ्री भी इसको रेफर करेगा। प्लेयर थ्री भी इसको रेफर करेगा। अब मेरे कहने का ये मतलब है, मान के चलो ये जो प्लेयर्स हैं इसको रेफर कर रहे हैं, कल को मान लो यहां पर ऐसे बहुत स्ट्रिंग प्लेयर हंड्रेड्स हो गए, हंड्रेड, तो यहाँ पे ये लोग सब क्रिकेट को रेफर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हो क्या रहा है यहाँ पे 100 ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे, एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको खाली रेफर करे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत फायदा है ऐसे प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर करके ऐसे ऐसे करके, मान लो प्लेयर हंड्रेड, ये लो 100th प्लेयर है, ठीक है, ये भी इसी को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। आप मान के चलो यहाँ पर प्लेयर फोर, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे करते करते यहाँ पे प्लेयर हंड्रेड तक, ऐसे ऐसे करते करते प्लेयर हंड्रेड तक पहुंच गए, ठीक है, सारे के सारे इसको रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक प्लेयर जो स्ट्रिंग प्लेयर टू है, वो डिसाइड किया कि भैया उसके बस की क्रिकेट ना है, वो अभी चेंज करना चाहता है, वो बोल रहा है कि नहीं भैया मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ, ठीक है, बोलता है कि वो सॉकर अच्छा खेलता है, वो सॉकर में जाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, जेबीएम इसको चेंज कर देगा ना? जेबीएम क्या करेगा, सॉकर बनाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। और जो कौन प्लेयर चेंज हुआ, प्लेयर टू, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल सी बात, प्लेयर टू अब इसको रेफर नहीं करेगा, प्लेयर टू अभी क्रिकेट को रेफर नहीं करेगा, बल्कि प्लेयर टू
अभी इसको रेफर करेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि हमें बाकी, क्योंकि देखो अगर यहां पर ही सॉकर चेंज कर देता जेबीएम, अगर सॉकर यहाँ पे कर देता, बाकी 99 प्लेयर का क्या होता भाई? वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो डेटाबेस में बिगड़ नहीं जाता। समझ रहे हैं? जो चीज चेंज होगी उसका रेफरल उस हिसाब से चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रिंग को इस माध्यम से यूज करते हैं तो वो वैल्यू अपनी नहीं चेंज करता। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बल्क एप्लीकेशन में काम आता है। जब बहुत ज़्यादा रेफरल पॉइंट हो लेकिन एक ऑब्जेक्ट हो, तब स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का रियल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है? बड़े मच्छर हो रहे हैं यार आज। तो मैक्सिमम रेफरल पॉइंट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तब स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का महत्व समझ में आता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। आप अपने बहुत सारे, मतलब जो नंबर ऑफ किस स्टेट से हो आप, आपकी कौन से मंथ में बर्थडे है। बहुत लोगों का मंथ फरवरी में बर्थडे होता है, बहुत लोगों का जनवरी में बर्थडे होता है। तो जो डेटा हम बनाते हैं कि भैया इस फिलाना का जनवरी में, इस फिलाना का जनवरी में 50, इस 200 2000 लोगों ने रजिस्टर किया, 19 लोगों का जनवरी, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होता ना भाई, मंथ तो सेम ही रहता है। तो वो सब चीज हम स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उस वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना, उसको फिक्स रखना है। अगर हम किसी एरे गेरे नत्थु खेरे डेटा टाइप को लेके अगर हम उस पे उसको लगाएंगे, तो भैया उसमें वो क्षमता नहीं है, वो चेंज को अलाउ कर देगा या फिर कोड उसको चेंज करवा देगा। लेकिन स्ट्रिंग इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि भाई वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा। वो अगर कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, वो नया ऑब्जेक्ट बना देगा और जो उसको रेफर करना चाहता है, भाई तू उसको जाके रेफर कर। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये क्रिकेट हमेशा क्रिकेट ही रहेगा। जो चीज चेंज होती है उसको रेफर करना है तो तुम लोग जाके अपना उसका देख लो। ओरिजिनल वैल्यू में बाकी 99 प्लेयर का कोई नहीं। एक प्लेयर डिसाइड किया कि उसको चेंज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के साथ चेंज होगा, नहीं भाई, तेरे को चेंज करना है तू अकेले जाके चेंज हो, बाकी सब इसी में रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग का। यही मुद्दा स्ट्रिंग को बहुत स्ट्रांग बनाता है इन जावा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने ठीक से समझाया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। सार्थक है, साइनिंग ऑफ।